अस्सलाम वालेकुम। मैं इरम राय अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैम के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ान अल मुबारक बहुत अच्छा गुजरा होगा आप लोगों का, और ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। रमज़ान अल मुबारक में पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं उस पर, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि ये सियासत ही है और इस सियासत पर रमज़ान अल मुबारक में मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है हम वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें या फिर सुकून करें। तो फिर मैंने यही किया, मैंने रेस्ट किया और जो मैं इबादत कर सकती थी वो मैंने इबादत की। मैंने सियासत से इन चीज़ों से हट कर जो थी वो रमज़ान मुबारक का पूरा महीना गुजारा। ईद भी ऐसे ही गुजर गई और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप सब लोगों को दोबारा से ईद की वो खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अच्छा, आज भी हम अगर सियासत में देखें तो तकरीबन वही चीज़ें चल रही हैं जो अब से 1 माह पहले या 2 माह पहले चल रही थी। तो मैंने कहा कि इस पर थोड़ी-सी बात कर ली जाए कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पाकिस्तान में लाखों कारकुनान मौजूद हैं, लाखों वर्कर्स मौजूद हैं, लाखों जाननिसार मौजूद हैं। और अगर इसी तरह हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटरनेशनल लेवल पर करोड़ों की तादाद में अफराद मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वॉलंटियर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वो अपना जान माल तक कुर्बान कर देने को तैयार हैं। अच्छा, इस चीज़ को देखते हुए वो लोग जो कल तक जिनका एजेंडा कुछ और था, लेकिन आज वो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इन नौजवानों के दिमागों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल, वैसे पहले मैं ट्वीट्स वगैरह भी मैंने किए थे, एक दफ़ा पहले भी मैंने मियाँ बीवी के बारे में एक बात की थी। आदिल राजा, आप लोग जानते ही होंगे उन्हें, और सबीन कियानी के बारे में, और हैदर मेहदी भी तकरीबन उसी ही लाइन में अगर आप कह सकें तो वो हैं कि वो उनका मतलब आप ये कह लें कि उन्होंने एजेंडा ही यही बना लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ा कर देना है। अब देखें ये कितनी बड़ी साजिश है, ये कितना बड़ा एक फ्लॉ है पूरे मुल्क को एक ऐसे वक्त में एक ऐसी जगह उनको घसीटने का या उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां पर सवाए तबाही के कुछ नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गुस्से में हो सकते हैं, नाराज़गी में हो सकते हैं, कुछ लोगों से वो नफ़रत का इज़हार भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के साथ आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक रुकन जुड़ा हुआ है। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर से पाकिस्तान तहरीक यानी जो पाकिस्तान की आवाम है या पाकिस्तान के कारकुनान हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर के में कोई आर्मी में गया ना हो, वहाँ पे कोई शहीद ना हुआ हो या गाजी बनकर ना लौटा हो। तो फिर आप बताएं कि वो पाकिस्तान के अवाम या वो पाकिस्तान के लोग अपने इदारे से नफ़रत कैसे कर सकते हैं? ये दो लोग बाहर बैठकर इस वक्त सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा पे रहे हैं कि पाकिस्तान के उन ज़हनों को जो ज़रा गुस्से में हैं या जो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह हाईजैक किया जाए। हाईजैक करके ऐसा माहौल बनाया जाए कि फिर सारे के सारे उसी प्रोपेगेंडा पर लग जाएं और इदारे के आमने सामने आ जाए। उसको कोई भी ऐसा फ़र्द जो इस वक्त मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान की आवाम और इदारे को जोड़ने के बजाय या उनकी अच्छी बातों को हाईलाइट करने के बजाय उनको एक दूसरे के सामने खड़ा करने की बात करेगा, तो वो पाकिस्तान का हमदर्द हरगिज़ नहीं है। और यही बात आदिल राजा की है कि वो रोज़ एक नई कहानी बनाता है, रोज़ एक नया ड्रामा क्रिएट करता है। वो कोई अजीब उसकी मेंटालिटी है कि जो भी ख़्याल उसके ज़हन में आता है वो खामोश मुजाहिदीन का नाम लगाकर तो उस पर बात करना शुरू कर देता है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा, कुछ अर्सा पहले उसने एक ट्वीट किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ट्वीट है, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उसका ट्वीट लेकर तो उस पर ना सिर्फ अपना ट्वीट कर दिया बल्कि उसको खामोश मुजाहिदीन का नाम देकर पूरा विलाग भी कर दिया। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोगों ने देखा और देखकर उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो रॉन्ग नंबर है। इसका ना तो कोई खामोश मुजाहिद है और ना ही इसके पास कोई ऐसी खबर होती है जो ये यहाँ पर अफरा तफरी फैला रहा है। अब भी इसने यही किया। अब जैसे ही अच्छा, एक और बात फिर जो इसको
एक्सपोज करने की कोशिश करता है या बेनकाब करने की कोशिश करता है, उस पर ये और तरह से फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। अब जैसे लालिका के लिए कर रहा है, जैसे उसके लिए पलवशा अब्बासी के लिए कर रहा है, कह रहा है कि आईएसआई एजेंट हैं ये लोग और इनको इस मियाँ बीवी को इनकाउंटर करने के लिए छोड़ा है। वो भाई तुम्हारा एजेंडा है क्या जिसको इनकाउंटर किया जाएगा? आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो तुम्हें सीरियस ही नहीं लेते। हाँ, वो ज़हन जो ज़रा गुस्से में ज़्यादा हैं या गुस्से के ज़्यादा हैं, वो ज़रूर तुम्हारी बातों को एंडोर्स करते होंगे। अदरवाइज़ जो संजीदा पढ़े लिखे महज़ब लोग हैं, उनको पता है कि तुम्हारा एक एक लफ्ज़ जो है, वो जो खामोश मुजाहिदीन के नाम पर तुम घड़ घड़ के बता रहे हो, वो झूठ का पलंदा है। तुम्हें तो इसकी मौज मिली हुई है ना। तुम्हारे सारे अगर हम डाटा आज से 7-8 माह पहले का ले लें और अब ले लें तो उसमें वाज़ह फ़र्क है। तुम्हें जब ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो करोड़ों में वर्कर्स हैं, उसके लाखों में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और बड़े एक्टिव अकाउंट्स हैं, तो तुम लोगों ने उसको हाईजैक करके अपना एजेंडा उनके दिमागों में ठोंसने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब ना सिर्फ तुम यूट्यूब पर लाखों बल्कि करोड़ों कमा रहे हो, व्यूअरशिप ले रहे हो और इस कमाने के ना सिर्फ ये कमा रहे हो बल्कि उस कमाई को आप अपने लिए हलाल समझते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान दरारों को मज़ीद गहरा करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर तुम्हें शटअप कॉल इसलिए दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हारा एजेंडा वो नहीं है जो तुम्हें जो नज़र आ रहा है या जो सामने है। और जो लोग तुम्हें ये समझते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे वर्कर हो या तुम पाकिस्तान के बहुत बड़े हमदर्द हो, तो इस बात का अंदाज़ा भी हमें हो चुका हुआ है। अब जैसे ही लालिका और पलवशा ने तुम्हें बेनकाब करने की कोशिश की, तुमने उसको आईएसआई का एजेंट बना दिया। आईएसआई का एजेंट बनना कोई इतनी वैसे बुरी बात नहीं है। ये 1 साल पहले तक जब हम लोग खुद एक दूसरे को कहा करते थे कि आईएसआई एजेंट और हमें फ़ख्र है अपने आईएसआई एजेंट होने पर। तो 1 साल में ठीक है, हमें गुस्सा हो सकता है, हम किसी बात पर नाराज़ भी हो सकते हैं, हमारा इदारा है, हम उससे सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी का लाया हुआ एजेंडा जो है वो इम्पोज़ करने की कोशिश करेंगे या हम उसमें आकर तो अपने इदारे के ख़िलाफ़ हो जाएँगे। आप थोड़ा-सा इस बात को देखें कि अगर आप किसी मज़ीद महज़ब पढ़े लिखे लोगों के साथ आपका टाकरा होता रहा तो आप कितने लोगों को ब्लॉक करेंगे? आपसे जो सवाल करता है आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक ना करें, आप उसको जवाब दें। आप अपने कौन से खामोश मुजाहिदीन हैं तुम्हारे? पाकिस्तान के जो है हल्के-फुल्के या जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, उन अकाउंट्स के तुम बाज़ दफ़ा ट्वीट लेते हो। उस ट्वीट पे तुम नमक मिर्च लगा के और गरम मसाला लगा के तो तुम कह रहे हो कि फ़लाने मेरे खामोश मुजाहिदीन ने मुझे ये बताया, तो फ़लाने खामोश मुजाहिद ने। ये वैसे ही खामोश मुजाहिद हैं जैसे किसी दौर में हकीकत टीवी के हुआ करते थे और बहुत जल्द फिर उसका भी लोगों को पता चल गया था कि खामोश मुजाहिद कौन है और इसका खामोश मुजाहिदीन के साथ ताल्लुक़ क्या है। तो ऐसे ही अब तुमने एक ड्रामा रचाया हुआ है। कोई ऐसा खामोश मुजाहिद नहीं है कि जो अपनी धरती माँ से नफ़रत करेगा और अपनी धरती माँ से गद्दारी करते हुए तुम जैसे लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन देगा। ये जो तुम तुक्के लगा रहे हो, ये तुक्के तो हामिद मीर भी लगा रहा है, आसमा शराज़ी भी लगा रही है, गरीदा फ़रूकी भी लगा रही है, वो इंडिया में बैठा एक मेजर है वो भी लगा रहा है। तो फिर क्या सबको खामोश मुजाहिदीन ही बता रहे हैं? इस तरह के तुक्काबाजी को छोड़कर मुल्क को आग की तरफ धकेलने के बजाय इंसानियत का दामन थामो और जितना तुम्हें अल्लाह ने दे दिया है उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने इदारे के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके लीडर ने कहा है कि इस मुल्क को मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है और हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। किसी एक पर, किसी दो पर, किसी चार पर गुस्सा हो जाना, उससे सवाल कर लेना वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि ये पाकिस्तान के लोग इदारे के सामने आ जाएंगे और नफ़रत का इज़हार करेंगे या एक दूसरे को मार धाड़ देंगे, तो तुम इस गलतफहमी से निकल आओ। ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की आवाम, ये जो नौजवान है ना, ये जैसे जैसे बड़े हैं, इस इदारे की मोहब्बत उनके साथ परवान चढ़ी हुई है, वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है।
जिसे तुम जैसे चंद लोग ख़त्म करने की कोशिश करोगे। तुमने जो बहुत ज़्यादा वो एक हाइप क्रिएट कर दी हुई है ना, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द डाउन हो जाएगी, बहुत जल्द डाउन होने वाली है और आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है। अब लालिका और पलवशा ने तो तुम्हें एक्सपोज़ कर दिया है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बाकी सारे जो मेन ट्वीट्स हैं वो भी तुम्हें इसी तरह जो है वो एक्सपोज़ करते रहेंगे और तुम्हें बताते रहेंगे। तुम्हारा खामोश मुजाहिद तुम्हें ये बताता है कि एक बच्चा जो 18 साल जिसकी उम्र है, 18 साल की उम्र में कोई भी इंसान किसी फ़ोर्स में तो जा सकता है भर्ती के लिए, लेकिन वो सियासत में नहीं आता। सियासत में आने के लिए उसे 25 साल की उम्र की ज़रूरत है। अच्छा, उसने एक ट्वीट कर दिया कि जी मुझे टिकट मिल गया है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उस वक़्त बहुत ज़्यादा वो तकरीबन सभी लोग इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे। मैंने खुद किया था। तो काफ़ी सारे लोग कर रहे थे, वो जस्ट एक शुगल था। तो उसको भी तुमने अपने खामोश मुजाहिदीन का एक कारनामा बनाकर तो बड़ी उस पर व्लॉग बना दिया और बड़ी बात कर दी कि जी मुझे तो पहले ही पता था और इन नौजवानों से जर्नैल गुस्से में है। जब कोई कमीशन ऑफिसर के लिए जाता है ना, एफएससी करके जाता है या एफए करके जाता है, तो मेरे ख्याल में उसकी उम्र 18 साल ही होती है। तो जर्नैल उनसे तो फिर खौफज़दा नहीं होते, क्योंकि वो तो उनके अपने इदारे में जा रहे होते हैं, तो किसी सियासी नौजवान से वो कैसे हो सकते हैं। इस तरह की फ़ज़ूल और लग़्व गुफ्तगू जो है वो आवाम और इदारे के दरमियान नफ़रत नहीं बना सकेगी। तो तुम भी कोशिश करो, बेशक तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, उसके लिए तुम्हें अफ़रा-तफ़री की ज़रूरत होगी, उसके लिए तुम्हें बातों में मिर्च मसाला की ज़रूरत होगी, वो तुम लगाओ। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि पाकिस्तान की अवाम अपने इदारे के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम अपने इदारे के साथ मिलकर इसी मुल्क से सारे चोरों डाकुओं का ख़ात्मा करेगी। पाकिस्तान की अवाम अपने इदारों के साथ मिलकर इसी मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएगी और इंशाअल्लाह ये वक्त बहुत जल्द आएगा और तुम जैसे नफ़रत फैलाने वाले लोग की ना पहले जगह थी और ना ही अब होगी। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है और ये हमेशा कायम रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।